Welcome students in the Director School Education Jammu online home classes. As we are going through the tenses in English, and our today's tense is present perfect tense. We have already completed present indefinite tense and present continuous tense and different kinds of tenses. But today we will discuss about present perfect tense. Dear students, while talking and while writing, while speaking a sentence, we have to focus, we have to think about for which kind of tense we are talking, we are saying something. So then after that, we will write or we will speak something accordingly. So that is why the tenses are very important in English to speak correct English. जब भी हम कोई बात करें, कोई बात लिखें, कोई बात सुने, तो उसमें फौरी तौर पर हमें देखना होगा कि हम कौन से जमाने की बात कर रहे हैं। गुजरे हुए जमाने की बात कर रहे हैं, मौजूदा जमाने की बात कर रहे हैं, या आने वाले जमाने की बात कर रहे हैं, माजी करीब की बात कर रहे हैं या माजी बाइद की बात कर रहे हैं, या जमाना मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं, यानी आने वाला वक्त है जो उसकी बात कर रहे हैं, या गुजरे हुए ज़माने की बात कर रहे हैं, उसके मुताबिक हमें सेंटेंस जो है वो लिखना होगा। जब भी हम कोई लेटर लिखें, एप्लीकेशन लिखें या एसे लिखें, हमें इन चीज़ों का टेंसेस का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए टेंस सीखना भी बहुत ज़रूरी है। तो बहरहाल अब आता हूं मैं अपने आज के इस टेंस पे, इस जमाने पे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसके बनाने के कुछ रूल्स होंगे। जब हम ऐसी बात करेंगे कि कोई काम हमसे हो चुका है, हम कर चुके हैं, तो उस वक्त के लिए हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की याद आनी चाहिए। जो काम हो चुका हो, तो इसीलिए इस सेंटेंस की पहचान जो है, इस टेंस की पहचान जो है, जब हम हिंदी में इसकी ट्रांसलेशन करेंगे किसी भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, तो वो जुमले के आखिर में उसका मीनिंग में जो आएगा वो होगा चुका है। जैसे वो खा चुका है, वो सो चुका है, वो लिख चुका है, वो पहुंच चुका है, वो जा चुका है, वो मर चुका है, वो जी चुका है। तो जब चुका हुआ आएगा तो समझ लो कि ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब while making sentences we must follow this rules to make sentences. Subject, dear students, you know, I, we, have, they, you, he, she, it, all these are subject. First of all, when we start to write a sentence, we write here subject. Subject may be they, he, she, it, we, us, etc. But after subject, in present perfect tense, we use have or have. Have used with they, you, I. And has will be used with he, she and it. ये दो चीजें आप याद रखना कि हैज जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इस्तेमाल होगा, और ये फर्स्ट और सेकंड पर्सन प्लूरल या सेकंड पर्सन सिंगुलर या फर्स्ट पर्सन के साथ इस्तेमाल होगा हैव। देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। देन फाइनली द ऑब्जेक्ट। ये काम किस पे हुआ है, उसने क्या खाया है, वो क्या खा चुका है, वो कहाँ जा चुका है, वो क्या लिख चुका है। तो लास्ट में जो चीज आती है दैट इज नोन एज ऑब्जेक्ट। तो पहचान इसकी हो गई चुका है, चुकी है, चुकी। तो एग्जांपल इसकी देखिए, आई हैव रिटन, मैं लिख चुका हूं। जैसे पहले मैंने कहा था कि आई के साथ हैव लगेगा। आई हैव सीन,
फॉर्म कौन सी है? थर्ड। यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट नहीं लगाया, ऑब्जेक्ट आप कुछ भी लिख सकते हैं। आई हैव सीन जम्मू, आई हैव रिटन अ लेटर, दे हैव ईटन एन एप्पल, ही हैज ईटन हिज मील, शी हैज ईटन हर मील। तो ये चीजें जो है लास्ट में तो ऑब्जेक्ट आएगा, लेकिन ये देखिए आई हैव रिटन, मैं लिख चुका हूं। आई हैव सीन, मैं देख चुका हूं। दे हैव ईटन, वो खा चुके हैं। ही हैज ईटन, वो खा चुका है। शी हैज ईटन, वो खा चुकी है। तो इसी तरीके से ज्यादा हम एग्जांपल लेंगे। आप एग्जांपल यहाँ लेंगे, आई हैव रिटन माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क कर चुका हूं। अब इसके सेंटेंसेस हमने अलग अलग बनाने हैं। पहले हम बनाते हैं नेगेटिव। तो नेगेटिव जब बनता है कोई भी सेंटेंस तो उसमें नॉट लगता है। आई हैव नॉट रिटन माई होमवर्क। फिर अब हम बनाते हैं इसी का इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव बनाते वक्त हैव जो है वो पहले जुमले के शुरू में आ जाएगा। हैव आई रिटन माई होमवर्क, क्या मैं अपना होमवर्क कर चुका हूँ। हैव आई नॉट रिटन माई होमवर्क, क्या मैं अपना होमवर्क नहीं कर चुका हूँ। सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं शी के साथ, इसके साथ हैज लगेगा। शी हैज रिटन अ लेटर, वो एक लेटर लिख चुकी है। शी हैज नॉट रिटन अ लेटर, वो एक लेटर नहीं लिख चुकी। हैज शी रिटन अ लेटर, अब ये बन गया इंटरोगेटिव। यहाँ इंटरोगेटिव बनाते वक्त हमने हैव को पहले लाया था, यहाँ हैज को पहले लाना है। हैज शी रिटन अ लेटर, क्या वो एक खत लिख चुकी है। हैज शी नॉट रिटन अ लेटर, क्या वो एक खत नहीं लिख चुकी है। अब हम आते हैं प्लूरल सब्जेक्ट पे, दे पे। दे के साथ क्या लगेगा? हैव। दे हैव प्लेड अ मैच, वो एक मैच खेल चुके हैं। दे हैव नॉट प्लेड अ मैच, वो एक मैच नहीं खेल चुके। हैव दे प्लेड अ मैच, इंटरोगेटिव, क्या वो मैच खेल चुके हैं। हैव दे नॉट प्लेड अ मैच, क्या वो एक मैच नहीं खेल चुके। तो ये रहे इनके अलग अलग हम जब सेंटेंसेस बनाएंगे, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव एंड अदर सेंटेंसेस। सिंपल के बाद हमने उनके साथ तीन तीन सेंटेंसेस और बनाने होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसी तरीके से आप घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे आई के साथ बनाएं आप, ही के साथ बनाएं, शी के साथ बनाएं, ईट के साथ बनाएं, दे के साथ बनाएं। तो इस तरीके से आई के साथ आपको पता है क्या लगेगा? हैव। ही के साथ हैज, शी के साथ हैज, इट के साथ हैज, दे के साथ हैव। तो आगे जो है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस जो है वो बना सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही डियर स्टूडेंट्स।